महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जिनके बीच 2 दशकों से दूरी रही है, अब एक बार फिर साथ आने के संकेत दे रहे हैं। इस पर बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए पूरे खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच 2005 के बिछड़ने के बाद दोनों नेता अब मराठी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए एकजुट होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित और मराठी संस्कृति राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। राज ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके और उद्धव के बीच मतभेद अब मामूली है और इन मतभेदों से महाराष्ट्र को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर राज्य चाहता है तो वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को किनारे रखकर उद्धव के साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने इस सुलह के लिए एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों एक साथ आते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र के खिलाफ काम नहीं करेगा। वह पाला बदलने या किसी के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं है। उनका यह भी कहना था कि अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ कार्य करेगा तो वह उनका समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर ठाकरे भाई फिर से एकजुट होते हैं तो बीजेपी को खुशी होगी, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि वो आने वाले बीएमसी चुनाव में एनडीए को हरा नहीं पाएंगे। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज ठाकरे का व्यक्तिगत निर्णय है कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाते हैं या फिर नहीं। बीजेपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी ने भी ठाकरे भाइयों की सुलह का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज ठाकरे ने साफ मान लिया है कि बीजेपी महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने इसे खुशखबरी करार देते हुए कहा कि बाल ठाकरे अगर आज जीवित होते तो ये सुलह के लिए बहुत खुश होते। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनकी राज ठाकरे के घर की यात्रा ने बीएमसी चुनाव में गठबंधन की चर्चाएं शुरू की थी, अब इस मुद्दे पर चुप है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों की इस संभावित सुलह के परिणाम आने वाले समय में स्पष्ट होंगे, लेकिन यह तो साफ है कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में और दोनों भाइयों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।